नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ब्रेकअप के बाद दूसरे रिलेशनशिप में आना सही है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने को तैयार नहीं है। आप जब भी उससे रिलेशनशिप की बात करते हो या तो वो फ़ोन काट देता है या तो फिर आपसे बात नहीं करता है। कुल मिला के उसको आपसे रिलेशनशिप नहीं रखना है। और इधर आपकी ये हालत हो रही है कि आपका ब्रेकअप का पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो किसी भी तरह रिलैक्स मिल जाए, कुछ भी करके। आपको रिलैक्स तभी मिलता है जब इंसान से बात हो जाती है, जब इंसान कुछ पॉजिटिव आपके बारे में बोलता है और वो आपसे बात भी नहीं करना चाहता है। तो अब आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप सोचते हो कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो आप सोचते हो क्यों ना दूसरे रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि ये मेरा दर्द कम हो जाए। तो इस टॉपिक में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर दूसरे रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हो तो यहाँ पर कुछ बातें जान लो कि अगर दूसरे रिलेशनशिप में आना है तो ये कोई समस्या का हल नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ब्रेकअप के पेन से निकलना है। जिसने आपको दर्द दिया है केवल वही इस चीज़ की दवा दे सकता है, ये आप सोचते हो, ठीक है, क्योंकि आप परेशान किसी और से हो। और दूसरे रिलेशनशिप में आना सिर्फ कमरे में रखा हुआ कचरे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना, क्योंकि आपको क्या है, रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। क्योंकि उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, वो इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा है। मान लीजिए उस इंसान वो इंसान ही शुरू में आपकी ज़िंदगी में आया हुआ हो, आपके बिना जी ना पाता हो। अब जब आपको उसकी आदत पड़ गई हो तब वो इंसान अब आपसे ब्रेकअप करके जा रहा है, आपसे सारे वादे तोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ईगो पे लगी हुई है। तो परेशानी आपको है। अगर आप दूसरे रिलेशनशिप में आ जाओगे तो उस अगले पार्टनर में भी, भले वो नए वाला रिलेशनशिप जो हो पुराने वाले पार्टनर से 10 गुना अच्छा हो, लेकिन आप उसकी सारी कमियां उसी के अंदर तलाशेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे ये इसी तरह हंसे, ये इसी तरह बात करे, इसी तरह बिहेव करे, इसी तरह रिएक्ट करे। तो सब कुछ जोड़ घटा के सब कुछ आप अपना एक्स पार्टनर का जो भी बिहेवियर है उस इंसान के अंदर देखोगे। और आप जानते ही हो, हर इंसान यूनिक होता है। कोई भी आपके एक्स पार्टनर को डिटो कॉपी नहीं कर पाएगा या इसकी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको क्या है, पुरानी चीज़ चाहिए। आपका रिलेशनशिप जब भी शुरू हुआ था 2 साल पुराने, जैसे बिहेव करता था, जैसे कुछ बढ़िया चला करता था, आपको आदत थी, वो कॉम्पेटिबिलिटी वो आप नेक्स्ट इंसान में ढूंढोगे तो वो चल नहीं पाएगा ना। आपके ब्रेकअप का पेन कम नहीं होगा इस चीज़ से, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रेकअप का पेन कम करना। यहाँ आपको प्यार भी नहीं चाहिए। वो इंसान अगर आप पिछले पार्टनर से 10 गुना ज़्यादा भी प्यार करेगा ना आपको, तो भी आप घूम फिरा के वही चीज़ सोचोगे, मिस आप उसी को करोगे। क्योंकि जो तो आप सोचोगे कि यार ये इतना प्यार कर रहा है, ये इतना बेटर भी है, वो क्यों नहीं करता था, आखिर में क्या कमी रह गई थी। तो कमी ये रह गई थी मेरे दोस्त कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू एकदम से ख़त्म हो चुकी थी, जिस वजह से आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। तो दूसरे रिलेशनशिप में आने से बढ़िया है आपको अपने ऊपर काम करो, बेटर बनो। पहले से आप खुद बन जाओ, वो इंसान खुद पहले जैसा हो जाएगा। अब आप सोचोगे उसने तो बहुत लोगों के केस में होगा, उसने चीट कर दिया है, तो चीट कर दिया, इसके बाद भी तो आप उसके पास जा रहे हो, क्या बदला क्या? उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया, सबसे बुरी चीज़ और सबसे बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ जो एक्सट्रीम लेवल पर था, उसने चीट किया। इसके बाद भी ना उस इंसान को लाज शर्म है, कुछ भी नहीं है। सारे एफर्ट्स आप ही लगा रहे हो, इसके बाद भी आप जाके माफ़ी मांग रहे हो। आप ही कह रहे हो कि भैया हम पहले जैसा कर देंगे, हम शुरू से स्टार्ट कर देंगे, हम बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। तो सब चीज़ को कोई सेंस नहीं बनता है। फिर हम वापस आते हैं दूसरे रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो दूसरे रिलेशनशिप में होगा क्या, आप सारे पार्टनर का बिहेवियर नेक्स्ट पार्टनर में देखोगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेगा। इसके बाद भी पुरानी ही पार्टनर का बिहेवियर उसमें ही खोजोगे, आपको मिस उसी को करोगे, साथ में उसके बैठे रहोगे, मिस उसको करोगे। और ब्रेकअप का पेन जो है वो आप निकल नहीं पाओगे इस चीज़ से, क्योंकि आपने जो उसको लाया है नए रिलेशनशिप को सिर्फ अपना पेन कम करने के लिए, जबकि वो ऐसा नहीं है। तो हमें इलाज वहाँ पे करना है जहाँ पे चोट लगी है, ठीक है, उसका सही इलाज करना है। तो सिर्फ अपने आप को बेटर बनाना है। अगर आपने ब्रेकअप के पेन से निकलने का भी यही रास्ता है, अपने एक्स बैक का भी यही रास्ता है, सबका रास्ता आपको अब खुद को बेटर बनाने से ही गुजर के जाता है। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है खुद को चेंज करने की। और आप नए रिलेशनशिप में आओगे तो आप एकदम, आपकी मूड की ऐसी तैसी हुई रहेगी, ठीक है। आप हमेशा तो वैसे भी स्ट्रेस में रहते हो, ठीक है, हमेशा मिस करते रहते हो, हमें इमोशनली अनस्टेबल हो पूरी तरीके से, आपका हमेशा मूड ऑफ रहता है, मूड डाउन रहता है। तो आप नए वाले रिलेशनशिप में भी कोई परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्यार करके आपकी ज़िंदगी संवार देगा, कोई आएगा आपको गिरा हुआ उठा देगा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। रियल लाइफ में प्यार कमाना पड़ता है, रिलेशनशिप कमाना पड़ता है, ठीक है। तो वो कचरा आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे, अगला इंसान भी अनसेटिस्फाइड रहेगा और इस तरीके के रिबाउंड रिलेशनशिप चलते नहीं हैं, ठीक है, किसी के भी नहीं चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव और हमारा मोटिव दोनों चेंज होता है। हम एक रिलेशनशिप में आते हैं यहाँ प्यार करके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई
प्यार नहीं है, आपका सिर्फ नए वाला रिलेशनशिप सिर्फ एक अटैचमेंट है, ठीक है, सिर्फ एक अटैचमेंट है। जिस दिन से आपकी वांट नीड खत्म हो गई, आपका ये रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और अब 2-3 दिन के लिए तो आपको सुकून मिल जाएगा, आपने दूसरा रिलेशनशिप कर लिया, ठीक है। तीसरे चौथे दिन से आपकी हालत वही हो जानी, क्योंकि जो कमी है वो आपका एक्स ही पूरी कर सकता है, ऐसा आपका दिमाग बताता है। तो नया जब भी आपका ब्रेकअप हो जाए तो सबसे पहले आप डेटिंग को हाथ जोड़ लो। डेटिंग से 6 महीना डेटिंग मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि ये सिर्फ जैसा कि मैंने बताया है एग्जाम्पल के तौर पे, आपके रूम में एक जगह कचरे का बोरा रखा हुआ है, उसको आपने इस कोने से उठा के उस कोने कर दिया, तो कचरा तो आपके कमरे में ही रहा ना, तो मतलब आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिला। आपने ब्रेकअप से पेन के निकलने के लिए आप नया रिलेशनशिप कर लिया, और उसमें सिर्फ अटैचमेंट है और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। नए रिलेशनशिप में बहुत सारे अधूरे वादे हैं, जो आपके एक्स हैं वो आपके पूरे रह गए, अधूरे रह गए, उनका जवाब आपका नया वाला पार्टनर नहीं दे पाएगा। आपको बहुत से ढेर सारे सवाल हैं कि भाई मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया, मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया, मैंने करियर ख़राब कर लिया, और 5-6 साल के बाद तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, धोखा देना होता तो बता देती या बता देते। तो ऐसा सब कुछ, ये सब दुनिया भर के आपके सवाल जवाब हैं, ये सब आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, आप दिन में सोचते रहो, तो ये चीज़ आपको परेशान करती है। ना कि आपको ऐसा नहीं है आपको प्यार नहीं चाहिए, ना अगले इंसान को प्यार चाहिए, एक्स पार्टनर को भी प्यार नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। आपने क्या ऑफ़र नहीं दिया होगा अगले इंसान को, बहुत ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ तुमसे, आपने सारे तो ऑफ़र दिए होंगे, क्या वो इंसान के कान में कोई जू रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो सिर्फ वो इंसान गया है आपकी बिहेवियर की वजह से। अब आप कहोगे जो प्यार करता है भैया उसको बिहेवियर बर्दाश्त करता है, पहले तो अच्छा लगता था अब नहीं अच्छा लगता है, क्यों बिहेवियर अब नहीं अच्छा लगता है उनको मेरा? तो आपने धीरे धीरे करके उनको, उनकी नज़रों से आप गिर चुके हो, ठीक है, धीरे धीरे करके आप नज़रों से एकदम गिर चुके हो। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो एक दिन में नहीं सही होगा। मैंने बहुत सारे एक्सपेक्ट के वीडियो बनाए हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा जादुई चूरन नहीं है, या फिर कोई ऐसी भी जादुई छड़ी नहीं है जो कि आपको बिल्कुल एक ही दिन में सही कर दे, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ रोल किसी का नहीं है, ना आपके एक्स पार्टनर का रोल है, ना फिर थर्ड पर्सन का रोल है, सिर्फ इसमें आपका रोल है। अगर आपको खुद को बेटर करना है, मूव ऑन करना है, चाहे एक्सपेक्ट करना है, इसका रास्ता सिर्फ आपसे होके जाता है। सिर्फ आपको अपने ऊपर एफर्ट करना, तभी यहाँ पे कुछ पॉसिबल हो सकता है, वरना कुछ भी पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप नो कॉन्टैक्ट में आ जाओ, और सिर्फ अपने आप को बेटर बनाओ, यही एक रास्ता है बाहर निकलने का। दूसरे रिलेशनशिप में आने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं बनता है। ये उल्टा आपकी ज़िंदगी और अफेक्ट कर देगा, इसके ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।